कल्पना कीजिए, करोड़ों लोग एक ही स्थान पर एकत्र हों। संत, महात्मा, नागा साधु, अखाड़े, श्रद्धालु और भक्त, सिर्फ एक पवित्र स्नान के लिए। आखिर ऐसा क्या है कुंभ मेले में कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन कहा जाता है? क्यों करोड़ों लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां आते हैं? और कुंभ मेले की शुरुआत आखिर कैसे हुई? आज हम जानेंगे कुंभ मेले का रहस्य, इतिहास और उससे जुड़ी अद्भुत मान्यताओं के बारे में। पुराणों के अनुसार एक समय देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से क्षीर सागर का मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। अंत में धन्वंतरी देव अमृत से भरा एक कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर देवताओं और असुरों में संघर्ष छिड़ गया। कथा के अनुसार अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक युद्ध हुआ। देवताओं के ये 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 स्थानों पर आज कुंभ मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इन स्थानों का जल अमृत के स्पर्श से पवित्र हुआ। कुंभ मेले का समय केवल धार्मिक मान्यता से नहीं, बल्कि विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से भी जुड़ा है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष योग बनाते हैं, तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी कारण प्रत्येक स्थान पर कुंभ मेले का समय अलग अलग होता है। कुंभ के 3 प्रमुख प्रकार माने जाते हैं: पूर्ण कुंभ, जो हर 12 वर्ष में आयोजित होता है; अर्ध कुंभ, जो हर 6 वर्ष में होता है; और महाकुंभ, जो 12 पूर्ण कुंभों के बाद अर्थात लगभग 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेले की सबसे बड़ी आकर्षणों में से एक है नागा साधु। ये साधु शरीर पर भस्म लगाते हैं और सांसारिक मोह माया का त्याग कर चुके होते हैं। ऐतिहासिक रूप से नागा साधुओं को धर्म और तीर्थों की रक्षा के लिए तैयार किया जाता था। कुंभ में सबसे पहले शाही स्नान का अधिकार इन्हीं को प्राप्त होता है। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। इस दिन विभिन्न अखाड़ों के संत और नागा साधु विशाल शोभा यात्रा के साथ पवित्र नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस समय किया गया स्नान व्यक्ति के पापों को नष्ट कर आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है। प्राचीन काल से ही साधु संत और श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों पर एकत्र होते रहे हैं। समय के साथ यह आयोजन और विशाल होता गया। आज कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कुंभ में आपको नागा साधु, विभिन्न अखाड़े, संतों की धर्म सभाएं, विशाल भंडारे, गंगा आरती, आध्यात्मिक प्रवचन और दुर्लभ साधु संतों के दर्शन देखने को मिलते हैं। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत स्वरूप है। कुंभ हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही आत्मचिंतन और साधना से जीवन का अमृत प्राप्त किया जा सकता है। कुंभ बाहरी स्नान से अधिक भीतर की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म का महासंगम है। समुद्र मंथन की कथा से शुरू हुई यह परंपरा आज भी करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधती है। यही कारण है कि कुंभ मेला दुनिया भर के लोगों के लिए श्रद्धा, आश्चर्य और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।